सिखों के ऐसे कौन से 3 आइडियाज थे जिन्होंने मुगलों की कमर तोड़ के रख दी। सिखों ने मुगलों को 7 बार लूटा, लेकिन फिर भी एक बार लूटा हुआ सामान वापस कर दिया। ऐसा क्यों? जब सिखों की लूटपाट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो मुगलों ने रोहिल्ला फौज भेजी। वो एक ऐसी फौज थी जिससे सामान छीनना या लूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इतना मुश्किल जैसे एक शेर के मुंह से मांस का टुकड़ा निकालना। लेकिन सिखों ने रोहिल्ला फौज को भी लूट लिया। लेकिन कैसे? आओ इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस आती ही रहेंगी, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये है 1783-84 संवत के आसपास की। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई तारा सिंह डलवा जी कैसे शहीद हुए। क्योंकि जब सिख जंगलों में रहते थे तो भाई तारा सिंह डलवा जी ने उनको मोटिवेट किया और बोला कि ऐसे छुप के जीने का कोई फायदा नहीं, मुगल फौज का सामना करो। तो सबने मुगल फौज का सामना किया, जिसकी वजह से भाई तारा सिंह डलवा जी शहीद हो गए। लेकिन आज की जो हम बात करेंगे ये इससे आगे करेंगे। जब भाई तारा सिंह डलवा जी शहीद हो गए तो इसकी जो ठेस थी हर एक सिख नौजवान के अंदर लगी। बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब हम मुगल फौज से इसका बदला लेंगे ही लेंगे। तो पंजाब के ज्यादातर सिखों ने क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना कामकाज वो छोड़ दिया। और उन्होंने सोचा कि जितना भी जीवन बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पंथ के लिए ही लगाया जाएगा। तो सबने आके अमृतसर में दीवान सिंह दरबारा जी का जत्था ज्वाइन कर लिया। अब सबने बैठ के ये सोचा कि अब हम क्या करें जिससे हम मुगल फौज को बेकार करके रख दें। तो उसके लिए बहुत ही लंबी विचार हुई। विचार के बाद उन्होंने फिर एक सिक्का निकाला, और वो ये था, 3 तरीके थे। जिसमें से पहला तरीका ये था कि जितना भी कर टैक्स हुकूमत के पास जाता है वो रास्ते में ही लूट लिया जाएगा। सेकंड नंबर, जितने भी हथियार घर हैं वहां से हम हथियार छीन लेंगे, या कोई भी हथियार जो दिल्ली हुकूमत के पास जाने लगेगा वो रास्ते में हम लूट लेंगे। तीसरा, जितने भी सरकार के जो सुइयां हैं, स्पाई होते हैं जो खबर देते हैं सरकार को, हम उनको गड्डी चढ़ा देंगे, मतलब उनको मार देंगे। इस बात को 2 महीने ही हुए थे कि सिखों ने पहली मार दी। सिखों के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि मुल्तान से दिल्ली 4 लाख रुपया जा रहा है, लेकिन उसके साथ 200 हथियारबंद लोग भी हैं। तो सिखों ने फटाफट अपने आसपास जितने भी सिख थे जंगलों में छुपे हुए, सबको इन्फॉर्म कर दिया, सबको मैसेज पहुंचा दिया कि ऐसे ऐसे एक लोकेशन पर पहुंचना है। जैसे ही मुगल फौज 4 लाख रुपया लेके जा रही थी तो एक चांद चक्का इलाका है, वहां पे सिखों ने अटैक कर दिया मुगल फौज के ऊपर, और उनसे 4 लाख रुपया भी छीन लिया, उनके सैनिक भी मार दिए, और कुछ सैनिक फट्टड़ कर दिया और कुछ भाग गए। जो सैनिक मर गए, जब फट्टड़ हो गए, उनसे हथियार छीन लिए, उनके घोड़े छीन लिए, और 4 लाख रुपया तो छीन ही लिया। ये सारा सामान लूटने के बाद फटाफट ये रावी की झल्लों में जाके छिप गए। रावी की झल्लों का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ होते हैं, जो जंगल का एरिया होता है, तो उनके बीच में खड्डे होती हैं, वहां पे जाके ये सिख छुप गए। जितने भी मुगल सैनिक वहां से भागे थे उन्होंने लाहौर में जाके इन्फॉर्म किया। फिर बैकअप सपोर्ट के लिए मुगल फौज पीछे आई। उन्होंने आके रावी की झल्लों में सिखों को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन किसी का भी कोई भी अता पता नहीं लगा। कुछ ही समय के बाद सिखों ने दूसरी मार ली। अब सिखों के पास इंफॉर्मेशन गई कि कसूर से लाहौर तक कर जा रहा है 1 लाख रुपए का, लेकिन इसके साथ हथियारबंद जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन सिखों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उनको तो बस पैसा लूटना था और हथियार और घोड़े लूटने थे, और उनको कोई टेंशन थी ही नहीं। उन्होंने क्या किया, रात के वक्त चबंडे गांव में जब ये फौज पहुंची तो मुगल फौज के ऊपर अचानक अटैक कर दिया। इसमें भी सेम हुआ, सिखों ने बहुत से सैनिक मार दिए, बहुत से फट्टड़ हुए और कुछ भाग गए, और वहां से इनका 1 लाख रुपया भी छीन लिया, हथियार भी छीने और घोड़े भी छीन लिए। हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात थी सिखों की कि ये क्या करते थे, कभी भी किसी फट्टड़ बंदे को जान से नहीं मारते थे। हाँ, लड़ते वक्त कोई मर जाए मुगल का सैनिक तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में निहत्थे के ऊपर वार नहीं करना। उससे हथियार छीन लेते थे, घोड़े छीन लेते थे। ये करने के बाद फिर अगेन रावी की झल्लों में जाके छिप गए। शाही फौज आई, शाही फौज ने आके बहुत दिन टक्करें मारी, ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सिख का अता पता नहीं लगा। कुछ ही समय के बाद सिखों ने तीसरी मार भी मार ली। तीसरी मार के लिए एक मुर्तजा खान का एक बंदा था जो शाही फौज को हथियार प्रोवाइड करता था, घोड़े प्रोवाइड करता था। और ये घोड़े कहाँ से लेके आता था? अफगानिस्तान, वजीरिस्तान और इराक से। घोड़े बहुत ही बढ़िया होते थे, बहुत से घोड़े लेके जा रहा था। तो सिखों को इसकी बात की इंफॉर्मेशन पहुंच गई। 1783 में जंडियाला गांव में ये जब पहुंचा तो अटैक कर दिया।
इससे घोड़े भी छीन लिए, हथियार भी छीन लिए और अगेन रावी की झल्लों में जाके छिप गए। अब सिखों के पास बहुत सा हथियार हो चुका था, बहुत से घोड़े हो चुके थे। अब ये बड़े आराम से कोई भी हल्की फुल्की जो फौज होती है उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार बर तैयार थे। अब सिखों ने चौथी मार भी करी। चौथी मार में कुछ ज्यादा हाथ तो नहीं लगा, क्योंकि जो मुगल फौज थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। कर उनके पास पहुंच नहीं रहा था, उनका खर्चा निकल नहीं रहा था, आमदन वो दे नहीं पा रहे थे। फिर लाहौर की फौज और दिल्ली की फौज ने इकट्ठा होके सिखों को ढूंढने के लिए रावी की झल्लों में एक मिशन स्टार्ट किया। बहुत सा ढूंढा, लेकिन सिखों के साथ कुछ झड़पें भी हुई। झड़पों में मुगल फौज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगेन हथियार भी छीने गए, घोड़े छीने गए। पैसे तो उनके पास ज्यादा थे नहीं, मुगलों को मुंह की खानी पड़ी और फिर वापस लाहौर और दिल्ली पहुंच गए। थोड़े समय के बाद सिखों ने फिर पांचवी मार मारी, जिसमें मोहम्मद जाफर नाम का एक बंदा था। वो सरकार का बहुत ही चहेता था, सत्कारजोग था। तो सिखों के पास इंफॉर्मेशन पहुंची कि जाफर खान बहुत सोना, चांदी और लाखों रुपया दिल्ली हुकूमत को देने जा रहा है। बाबा बुड्ढा सिंह जी और बाबा बाज सिंह जी ने फटाफट इनके ऊपर अटैक कर दिया, उनसे सारा पैसा छीन लिया। अगेन हथियार और घोड़े तो वो छीनते ही थे। फिर इन्होंने क्या किया, जो अपने हल्के फुल्के घोड़े थे वो छोड़े और जो शाही घोड़े थे उनके ऊपर बैठ के सवारी करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब छेवीं मार हुई, ये छेवीं मार तो इन्होंने करी बहुत ही बढ़िया। प्रताप चंद नाम का एक सेठ था जो कि शाही फैमिली के लिए पश्मीना शाल, चांदी के बर्तन, गलीचे, कपड़े, बहुत सी चीजें लेके जाता था। उसका व्यापार पूरे भारत में अलग अलग जगह पे फैला हुआ था। तो ये बात की इंफॉर्मेशन जैसे सिखों के पास जब पहुंची तो सिखों ने इसके ऊपर भी अटैक कर दिया, सारा सामान छीन लिया। सारा सामान छीनने के बाद रावी की झल्लों में जाके छिप गए। जब इन्होंने सामान को खोल के देखा तो उसके बीच में से बहुत से कॉस्टली कपड़े थे। सिख खुश हो गए, सर्दी का मौसम आने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि अब जो हमारी सर्दी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कटेगी। लेकिन जल्दी ही गांव के जो जागीरदार थे वो सिखों के पास आए और उन्होंने आके बोला कि आपने लूटपाट तो कर ली, लेकिन आपने उस बंदे की लूटपाट करी है जिसने अभी सामान जाके शाही फैमिली को देना था और पैसे लेने थे। अभी तो ये सामान सिर्फ और सिर्फ प्रताप चंद सेठ का ही था। सिखों को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन्होंने जैसे सामान खोला वैसे ही बंद कर दिया, एक भी कपड़ा अपने पास नहीं रखा। बताया जाता है कि सिखों के पास उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कशहरा ही होता था और सर्दियों का मौसम आने वाला था। सारा का सारा सामान पैक किया और प्रताप चंद को ढूंढा और उसको वो सारा सामान वापस कर दिया। इससे लोगों का जो नजरिया था सिखों के प्रति और ऊंचा हो गया कि जो सिख हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का ही पैसा लूटते हैं, हुकूमत के हथियार और घोड़े ही लूटते हैं, उसके साथ ही दुश्मनी है। आम लोगों के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, इनको तो सरकार ने वैसे ही लुटेरे बना रखा है। अब जो हुकूमत थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब उन्होंने एक लास्ट षड्यंत्र रचा और उन्होंने सोचा कि अब हम रोहिल्ला फौज भेजेंगे। रोहिल्ला फौज एक ऐसी फौज थी, इनसे सामान छीनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ताकतवर थी और इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता था। लेकिन कोई बात नहीं, सिखों के सामने सब कुछ जीरो है। तो सिखों ने अपने जत्थे को दो भागों में बांटा। अब उन्होंने क्या किया, तो सीधे जाके एक जत्थे ने रोहिल्ला फौज के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद धीरे 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 सिख पीछे हटने लग पड़े और भाग गए। रोहिल्ला फौज ने पीछा किया सिखों का, काफी रोहिल्ला फौज सिखों के पीछे चली गई। लेकिन सडनली दूसरे जत्थे ने आके रोहिल्ला फौज के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि सामान की राखी कर रहा था। सारा सामान छीना और छीन के अपने फिर रावी की झल्लों में जाके छुप गए। हुकूमत हार गई। हुकूमत ने सोचा था कि इससे बढ़िया तो तरीका था ही नहीं सिखों से बचने का, लेकिन इन्होंने उसका भी सोल्यूशन निकाल रखा है। जकरिया खान बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब वो समझ गया कि सिखों से सीधी फाइट करने का कोई फायदा नहीं। फिर वो गया दिल्ली हुकूमत के पास। वहां पे जाके उसने फरियाद करी कि हम सिखों से लड़ाई नहीं कर सकते, एक ही तरीका है सिखों से बचने का, वो ये है हम इनसे हाथ मिला लें, इनको नवाबी दे दें और जितने भी गुरु धाम हैं इनके वहां पे इनको आने जाने के लिए अलाउ कर दें। फिर उन्होंने सिखों के पास एक फरियाद भेजी नवाबी की कि आप हमारे से नवाबी ले लीजिए, हम आपसे कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, आप शांतिपूर्वक पंजाब में रहें, आपको जगीर दी जाएगी। फिर नवाबी उन्होंने सरदार नवाब कपूर सिंह जी को दी। फिर उसके बाद शांतिपूर्वक माहौल रहा पंजाब में। लेकिन सिखों ने ये सोच रखा था कि नवाबी जो हमें मिली है ये खैरात में नहीं मिली है, ये डर की वजह से सरकार ने हमें दी है। अगर फिर इन्होंने हमें आंखें दिखाने की कोशिश की, मुंह पे मारेंगे इनके नवाबी। पर सिखों ने ये सोच लिया था जब तक नवाबी मिले हैं उसका फायदा लें। कैसे? क्योंकि हमें गुरु धाम की सेवा करने का मौका मिल जाएगा और जो जगीर है वहां से हम जितना भी उपज पैदा कर सकते हैं वो पंजाब के लिए हम पैदा करेंगे। हमारी वीडियोस आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि उनको सिख इतिहास के बारे में पता चले। आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस गांव या शहर में बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, हमें जरूर